राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे और अन्नदाता आएंगे तो किले बिछाएंगे, ये सरकार की नीतियां चल रही है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जी हाँ, जो हालात हैं दिल्ली के तमाम वो बॉर्डर जहां से अलग अलग राज्यों से किसान दिल्ली आ रहे हैं, उन बॉर्डर के हालात हैं जहां पर उन किसानों के कदमों के नीचे कीलें बिछाई गई हैं, सीमेंटेड दीवार बना दिए गए हैं और वो दीवारें बननी अभी रुकी नहीं है। रात भर वर्कर्स से काम कराया जा रहा है और वो लगातार रात भर काम करके उनके आने से रोकने के लिए किसानों को दीवारें खड़ी करी जा रही है। बॉर्डर ऐसे बनाए जा रहे हैं जैसे लग रहा है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। जिन लोगों से हमने बात की वो कहते हैं हमें तो लगा ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर है, हमें तो लगा ही नहीं कि ये दिल्ली और यूपी का बॉर्डर है। ऐसे हालात हैं, कटीले तार लगाए गए हैं, गड्ढे खोद दिए गए हैं, गाड़ियां रखी गई हैं, जंजीरों से बैरिकेड्स बांधे गए हैं ताकि किसी भी तरीके से वो किसान आगे ना आ सके। लेकिन इन सारे मंसूबों पर पानी फेरते हुए किसान आगे बढ़ने लगे हैं और जो किसानों के रास्तों में कीलें गाड़ी गई थी, उन कीलों को वो उखाड़ फेंकने में कामयाब हुए हैं। वहीं कल तक की पूरी तस्वीर आपने देखा किस तरीके से किसानों के सामने आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कई ऐसे किसान हो गए जो घायल हैं और तमाम किसानों को जो है चोटें आई हैं और इसके सबूत जो है, और उसमें एक आज तक का रिपोर्टर भी घायल हुआ जिसके बुलेट लगी हैं और इस बात का सबूत है कि अन्नदाता पर अब बुलेट से फायर किया जा रहा है, उन पर गोलियां दागी जा रही हैं, जिसका ये लाइव सबूत मिल गया। अगर वो लाइव के वक्त ना हुआ होता, वो रिपोर्टर लाइव में ना कहा होता कि मुझे गोली लग गई है, मुझे गोली लग गई हो, तो ये बात पता भी नहीं चलती, इसे दबा दिया जाता है क्योंकि वो लाइव चल रहा था। उसने बोल दिया कि मुझे गोली लगी और उसके बाद जो वहां का माहौल था उससे ये खबर बतानी पड़ी और आज तक ने फिर बताया कि हमारा रिपोर्टर घायल है। तो ये वहां के सबूत मिल गए कि वहां अन्नदाताओं पर बुलेट चलाए जा रहे हैं, वहां किस तरीके से बर्बरता की जा रही है। वहीं कल से एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक पुलिस का अधिकारी समझा रहा है कि आपको किस तरीके से किसानों के साथ बर्ताव करना है। वो कह रहे हैं आपको लठ नहीं मारनी है, खोद मारनी है और यह आविष्कार हरियाणा का है। वो समझा रहे हैं कि इसमें क्या कुछ किया जाता है। जब वो बताते हैं, वो कहते हैं बाद में बताया जाएगा, तब वीडियो बंद कर दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि ये खोद क्या है। खोद वो है जिससे कोई लंबी लाठी से जिस पर अटैक करना है वो दूर रहे, आपसे डिस्टेंस बनी रहे और मारी जाए। मारने में चोट कमोबेश आएगी लेकिन उसके निशान जो हैं वो शरीर पर दिखाई नहीं दिएंगे। और ये जो है तरीका है पुलिस का, वो बता रहे हैं कैसे किसानों को पीटना है और पीटने के बाद सिर्फ अंदरूनी चोटें आएंगी, निशान नहीं आएंगे, वो समझाया जा रहा है। जो पुलिस अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से किसानों के साथ पेश आना है। वहीं कल से जो तस्वीरें आ रही हैं जिसमें आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कितने हानिकारक हैं वो किसानों के लिए और उसमें कई लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, उनके आसपास आके गोले फटे हैं जिसके कारण कई लोग घायल हुए हैं और उसकी तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। किसान आंदोलन को लेकर पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है। वहीं दूसरी तस्वीर अगर हम आपको दिल्ली की बात कर ले, ये तमाम जो चीजें रही वो बॉर्डर की बात रही। दिल्ली के दो तमाम बॉर्डर जो अलग अलग राज्यों से जुड़ते हैं, जिन रास्तों से किसान आ रहे हैं, उन रास्तों की बात है। अब हम बात कर ले दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली की, जहां पर संसद है, मंत्री रहते हैं, मंत्रियों का आना जाना होता है, उस सेंट्रल दिल्ली की बात कर ले तो यहाँ पर बैरिकेड लगाए गए हैं, कई सारे कंटेनर लगाए गए हैं, 8-8 फीट तक के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सीमेंटेड हो या वो लोहे के बैरिकेड्स हो। वहां पर डंपर लाए गए हैं और डंपर खाली नहीं है, उसमें मलबे भरे गए हैं, बड़े बड़े सीमेंटेड पत्थर हैं, उसमें बड़े बड़े ईंटें हैं और ये व्यवस्था सेंट्रल दिल्ली में की गई है किसानों के लिए। कई ऐसे डंपर थे जहां पर मलबे भरे पड़े हैं, जिनमें कंटेनर थे जिसमें मलबे भरे पड़े हैं, रेत लाई गई है, बोरियों में मिट्टी भरकर लाई गई है। ये सब कुछ सेंट्रल दिल्ली की तैयारी है, आईटीओ दिल्ली के आईटीओ की तैयारी है। ये तैयारी ऐसा लगता है जैसे कोई घुसपैठिया आया हो देश में और उसके लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको मार गिराने के लिए ये सब कुछ सरकार ने तैयारी की हो और उसको लेकर तमाम लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट एंड ऑथर हैं, वो लिखते हैं हमें अपने अन्नदाता के साथ अपराधी जैसे सुलूक नहीं करने चाहिए। यह भारत रत्न से नवाजे गए दिवंगत कृषि विज्ञान MS स्वामीनाथन की बेटी
मधुरा स्वामीनाथन ने कहा है। मधुरा स्वयं बेंगलुरु स्थित भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के शीर्ष पदाधिकारी हैं। उन्होंने एमएसपी की मांग को वाजिब कहा है। एक तरफ सरकार स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ किसानों के साथ जो कुछ बर्बरताएं की जा रही है वो भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। वहीं एबीपी न्यूज ने लिखा है, हरियाणा पंजाब के शंघू बॉर्डर पर पुलिस की कार्रवाई से यह आंदोलन अब और उग्र हो गया है। आंदोलनकारी किसान हर हाल में दिल्ली पहुंचने की जिद पर अड़े हुए हैं और ये आपको पता है किस तरीके से नेशनल मीडिया में एक एजेंडा चलाया जाता है। वहीं जिस आईडियो की हमने अभी बात की वहां पर भी तमाम पत्रकार जा रहे हैं और रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे आम पब्लिक को असुविधा हो रही है इस बैरिगेटिंग की और तमाम चीजों की। और इस वक्त एबीपी लिख रहा है, आंदोलनकारी उग्र हो रहे हैं लेकिन सवाल सरकार से कोई नहीं पूछ रहा है। सारे ठीकरा जो है, ये बेहद विडंबना वाली बात है कि सारे ठीकरा जो है वो किसानों के सर पर फोड़ा जा रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाह रहे थे, उग्र करने के लिए मजबूर करती है सरकार। पहले उन्हें रोककर और कीले बिछाती है, जैसे बॉर्डर बनाए जाते हैं, जैसे दुश्मन देश के बॉर्डर हो, और उसके बाद कहा जाता है कि किसान उग्र हो रहे हैं। ये आपको मीडिया की और जो चाल है ये सरकार की, वो सामने आना, उसको समझना बेहद जरूरी है। टीवी9 भारतवर्ष ने लिखा है, किसानों का दिल्ली कूच आम लोगों की मुसीबत। यानी कि दिल्ली आ रहे हैं किसानों के कारण आम लोगों को मुसीबत हो रही है। ये नेशनल मीडिया जिस तरीके से एजेंडा चला रही है वो जो है आपको बता रहे हैं किस तरीके से किस लोगों से बात करके लोगों को परेशानी तो हो रही है, लेकिन उसका ठीकरा सरकार को उसको ब्लेम ना करके जनता और किसानों को ब्लेम किया जा रहा है। और ये नेशनल मीडिया भरपूर प्रचार और प्रसार कर रही है। वहीं श्रीनिवास वीवी ने लिखा है, रात के करीब 2 बजे हैं और शंभू बॉर्डर पर किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। इतना क्रूर तो कोई और तानाशाह भी नहीं रहा होगा जिसने आधी रात के अंधेरे में अपनी ही प्रजा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया हो। और इस वक्त जो तस्वीरें दिख रही है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं किसान और सरकार के बीच ये जंग चल रहा हो, जैसे दुश्मन देश और देश के बीच जो है जंग चल रही होती है, उस तरीके का जंग इस वक्त भारत में किसान और सरकार के बीच, जो कि पुलिस बल लड़ रहे हैं, वो चल रही है। वहीं किसानों के हक में अगर पंजाब हरियाणा कोर्ट की बात कर लें, हाई कोर्ट की, तो उसने फटकार लगाई और साफ सीधे सवाल पूछ दिया कि आपने किससे पूछकर ये किया है, क्योंकि किसानों के पास आंदोलन करने के लिए जो है उनके पास परमिशन थे, लेकिन आपने किससे पूछकर। न्यूज 24 ने लिखा है, किससे पूछकर आपने हाईवे बंद कर रखे हैं। किसानों को बैरिगेड के जरिए रोकने का राज्य और केंद्र सरकार पर भड़का पंजाब हरियाणा कोर्ट, और उसने सीधे सवाल पूछ दिया कि आपने ये किससे पूछकर ये कदम उठाए हैं, किसानों को क्यों रोका गया। उनके पास परमिशन थी जाने की, दिल्ली जाने की, और उनके पास परमिशन है आंदोलन करने की, तो आपने रोकने के लिए किससे परमिशन लिया। वहीं जितेंद्र देव ने लिखा है, जिसे अमृतकाल कहा जा रहा है वो दरअसल अन्याय काल है, जिसे सिर्फ एक व्यक्ति की मनमानी चला रही है। जिस लोकतंत्र की स्थापना के लिए गांधी, नेहरू, पटेल ने संघर्ष किया और आज उनकी हत्या हो रही है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे, मिलकर संघर्ष करेंगे। किसानों के समर्थन में लगातार लोग सामने आ रहे हैं और अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी बात यह कि सत्यपाल मलिक ने भी किसानों को समर्थन देते हुए क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। सत्यपाल मलिक ने कहा है, किसानों के प्रति इस अहंकारी सरकार का अगर यही अड़ियल रवैया रहा तो मैं भूख हड़ताल करूंगा और किसानों की सभी मांगे जायज है जो कि सरकार को माननी चाहिए। ये सत्यपाल मलिक ने कहा है कि अगर सरकार का अड़ियल रवैया इसी तरीके से रहा तो मैं भूख हड़ताल पर उतर जाऊंगा। और इसके साथ ममता राजगढ़ ने एक तस्वीर शेयर की और उसके साथ लिखती हैं, अगर इन आंखों में कहीं छल, कपट और किसी तरह की गद्दारी दिखती है तो तुम्हारी मानसिकता गुलाम हो चुकी है एक पार्टी के प्रति। और उसमें एक किसान की तस्वीर है जिनके आंखों में आंसू है, वो लाचारी से देख रहे हैं। और ये लाचारी यही दिखा रही है कि किस तरीके से सरकार जो है, जो अन्नदाता अन्न उगाते हैं, उनके कदमों में कांटे बिछाए गए हैं, कांटों की फसल लगाई गई है। और इस बात का दुख किसानों पर किस तरीके से गुजर रहा है,
वो इस तस्वीर को बयां कर रहा है। जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, किसानों के देश में किसानों पर गोलियां बरस रही हैं, ये है कृषि प्रधान देश का लोकतंत्र। तो ये है अन्नदाता जो दिल्ली आ रहे हैं, उनके स्वागत की तैयारी सरकार कैसे कर रही है वो सब कुछ हमने आपको बताया। मलबे तैयार हैं, कांटियां तैयार है, कीले तैयार है, कील से लगे हुए प्लेट जो अभी अभी नए ताजे बनाए गए हैं वो सब कुछ तैयार है। किसान आ रहे हैं और उनके स्वागत में दिल्ली सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो है तैयारी कर रखी है और उसमें मलबे, टैंकर और तमाम चीजें जो है ला कर रखी गई है। सेंट्रल दिल्ली की तस्वीरें जो आपने देखी वो है इस सरकार की सच्चाई, जो किसानों के लिए तमाम दुहाई देने वाली सरकार की सच्चाई कि जब असल में किसान आ रहे हैं तो उन्हें कितनी क्रूरता के साथ रोके जा रहे हैं और क्या कुछ चालें चली जा रही हैं, वो सब कुछ हम आपको बता रहे हैं मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। और एक साथ इसके साथ एक और चीज कि तमाम उन किसान नेताओं के ट्विटर अकाउंट जरूर सस्पेंड कर दिए गए, लेकिन किसानों को जो अकाउंट बदनाम कर रहे हैं, ऐसे अकाउंट को पूरी बढ़ावा दी जा रही है सरकार की तरफ से। जो किसानों को बदनाम करने का काम करते हैं उन अकाउंट को कोई सस्पेंड नहीं करता, लेकिन किसान नेताओं के अकाउंट जरूर सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ये सरकार की नीति है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।